क्या ताजा जानकारी, क्योंकि कल हिंदू पक्ष ने हालांकि अपनी दलीलें रखनी शुरू की थी और आज की तारीख दी गई। कल क्या कुछ हुआ कोर्ट में और आज किन बिंदुओं पर अपनी दलीलें पेश करेगा हिंदू पक्ष? देखिए बिल्कुल मलिका, कल की तारीख में जब सुनवाई की गई तो शुरुआत में मुस्लिम पक्ष ने 1.5 घंटे से ज्यादा अपनी बात वहां पर रखी है और वहां पर उन्होंने लीगल आधारों को कुछ पुराने फैसलों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रखा। इसके अलावा कानून के का हवाला देते हुए कई चीजों को कोर्ट के सामने रखा और इस बात को बार बार कहा कि जो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। इसके अलावा ये बात भी कही गई, खुद अभयनाथ यादव जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील है वो इस बात को कह रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष ने अपनी प्रेयर दी है, जो अपना याचिका दी, उसमें तक वो ये लिख रहे हैं कि वो जगह मस्जिद है, इसीलिए उसमें जिस तरीके की जो भी बातें कही गई हैं। और बार बार इस बात का मुस्लिम पक्ष ने वहां पर पुरजोर तरीके से दलीलें रखी हैं कि ये जगह मुस्लिम समुदाय की है और यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पर इसी के स्वरूप को 1991 का जो वर्कशिप एक्ट है उसके तहत उससे डिस्प्लेस नहीं किया जाना चाहिए और उसको वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन जब सुनवाई चल रही थी तो आखिरी आधे घंटे के लगभग हिंदू पक्ष को मौका दिया गया कि वो अपनी बात अब रख सकता है। हिंदू पक्ष ने तमाम दलीलें रखी हैं और सबसे बड़ी बात जो निकल के है वो यही थी, हिंदू पक्ष का मानना था कि अगर नमाज करने से कोई जगह महज मस्जिद नहीं हो जाती, इस बात को रखा गया। नमाज कहीं भी अदा की जाती है, इसको लेकर के कोई ऐसा नियम नहीं है। इसके अलावा बहुत मजबूती से हिंदू पक्ष ने इस बातों को कहा है कि उन्होंने 25 फैसलों के सुप्रीम कोर्ट की एक कंपाइलेशन को भी सबमिट किया है। आज उस पर बहस होगी, उनको एक एक करके वो सामने रखेंगे और अपने आधार को मजबूत बनाएंगे। यही नहीं, 1974 में दीन मोहम्मद का जो केस था उसमें भी इस बात को साफ किया गया कि जो परिसर की जगह है वो काशी विश्वनाथ पीठ की है और कहीं ना कहीं उसका भी उपयोग हिंदू पक्ष आज करता नजर आएगा। इसके अलावा तमाम साक्ष्यों की बात की जा रही है, तमाम पिछले जो दस्तावेज बताए जा रहे हैं उनको भी आज हिंदू पक्ष सामने रखेगा और एक एक करके अपनी बातों को सामने रखा जाएगा। देखिए ये बहस जो है वो मूलतः इसी बात को है कि क्या ये पूरा का पूरा मामला पोषणीय है कि नहीं, जहां पर हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि पहले इसके स्वरूप को डिफाइन करना जरूरी है, इसके धार्मिक स्वरूप पर पहले बहस होनी चाहिए, उसके बाद में दूसरी चीजें आएंगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो दलील दे रहा था उसका मानना यही था कि ये 1991 वर्कशिप एक्ट का उल्लंघन है और जो स्थान जिस तरीके से स्वतंत्रता के बाद से जिस परिवेश में उसी में रहना चाहिए। तो ये तमाम बहस चल रही है। आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हिंदू पक्ष आज पूरे तरीके से खुल के इस पर बहस करने वाला है। उम्मीद है कि 2 से 3 दिन तक ये बहस चल सकती है क्योंकि हिंदू पक्ष मान के चल रहा है कि 51 बिंदुओं पे एक एक करके जब वो बात करेगा तो इतना समय उसे लग जाएगा। तो देखना होगा कि कितनी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज किस हद तक पहुंचती है। लेकिन ये बात साफ है कि जल्द से जल्द, क्योंकि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जल्द से इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि क्या ये मामला सुनने लायक है कि नहीं। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष की दलीलों के बाद अब हिंदू पक्ष पूरी तरीके से इस पूरे प्रकरण में अपनी दलीलों को रखेगा और आज 2 बजे दोपहर में सुनवाई होगी जब तमाम चीजों को जिला न्यायाधीश के सामने रखा जाएगा। जी संजय शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरह से अभिषेक बता रहे हैं कि आज का दिन इस पूरे मामले को लेकर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा और हिंदू पक्ष जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है वो ये कि नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। इस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, इसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वही बात उनको नागवार गुजरी है जिसका सारे फसाने में कोई जिक्र नहीं। तो वैसा ही है कि इनका कहना है कि जो जिन चीजों पर ये दलील दे रहे हैं वो इनकी पिटीशन में नहीं है, वो इनके प्रेयर में नहीं है। लेकिन ये पूरा मामला 2 चीजों पर टिका हुआ है। एक तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून और दूसरा है इसी कानून की ऑर्डर 7 और पारा 11, उसको लेकर सारी बहस है जिसमें ऑर्डर 7 पारा 11 में ये कहा गया है कि सिर्फ कुछ चीजों को छूट है, जैसे पुरातत्व महत्व की चीजें या पुरातात्विक अवशेष हैं और इस तरह की चीजों को छूट मिली है। 4 श्रेणियां हैं जिसमें छूट मिली हुई है। इसके अलावा बाकी और कोई भी है तो कोई भी आदमी सीधा सीधा कोर्ट जाकर दावा नहीं कर सकता है अगर 15 अगस्त 1947 को जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति में धार्मिक पूजा स्थल, उपासना स्थल रहेगा। इसको लेकर सारी बहस हो रही है। हिंदू पक्षकारों का यह कहना है कि चूंकि यहाँ 15 अगस्त 1947 तो छोड़िए 1992-93 तक 92-93 तक श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, लिहाजा उन्हें उनके पूजा का अधिकार देना चाहिए। चूंकि जो बुनियादी अधिकार हैं
जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें किसी भी नागरिक को अपने आस्था का, अपने धर्म के प्रचार का और अपने धर्म को के ऊपर चलने का उनको अधिकार है। लिहाजा उनका अधिकार है कि वो अपने उपास्य देव यानी जिनकी वो उपासना करते हैं उनकी वो पूजा अर्चना आराधना करें। लिहाजा उनके इस अधिकार को रिस्टोर रखा जाए, किया जाए और उन्हें वहां पर पूजा करने का अधिकार दिया जाए।